Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everyone, dear students. So, my name is Noman. My name is Noman Ahmed, and I'm going to teach you Mathematics Part 1, first year, either FSC classes or even ICS classes. So, math book will be same for both FSC and ICS. So again so today is our second lecture. So last time I did first lecture, and I just repeat or recall the last lecture things. कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे शायद कल ना हो और वो आज के लेक्चर में यहाँ मौजूद हों, उन्होंने हमें आज ही ज्वाइन किया हो, तो मैं उनके लिए ये बातें कुछ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो मैं रिपीट करना चाहूँगा, ताकि कल अगर उन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो आज उन चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बुक ऑफ मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्टडी किया। थोड़ा सा रिपीट मैं जल्दी करता जाता हूँ ताकि हम अपना आगे की तरफ मूव करें। जो मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बुक है वो कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस, वन इज़ अलजेब्रा एंड सेकंड इज़ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट 8 चैप्टर जो बुक के हैं वो अलजेब्रा से बिलोंग करते हैं और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 to 14 वो ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करते हैं। क्लियर? ये मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो ये रिपीट कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने। सेकेंड नंबर पे जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो थी हमारे कोर्स प्लान, स्कीम ऑफ स्टडी इन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि हम अपने कोर्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपने स्टूडेंट को किस तरह कन्वे करते हैं, किस तरह उसको पढ़ाते हैं, क्या हमारा पैटर्न है, क्या हमारा स्टाइल ऑफ स्टडी है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टाइल ऑफ स्टडी। तो हम पूरी बुक को 2 पोर्शन में शिफ्ट कर देते हैं, 2 टर्म्स में शिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म और फर्स्ट 50%। फर्स्ट 50% के अंदर हमारे फर्स्ट 6 चैप्टर हैं, सेकंड 50% के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक ये शामिल है। हम फर्स्ट जो 3 to 3 मंथ हैं उसमें हम अपने फर्स्ट 50% के पोर्शन को कंप्लीट करवाते हैं स्टूडेंट्स को, और उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है और उसके फ़ौरन बाद हम सेकंड 50% स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसका एग्ज़ाम होता है एंड सो ऑन। इस तरह हमारी आगे स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और रिपीट कर रहा हूँ आज भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थर्ड इज इवैल्यूएशन, स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, स्कीम ऑफ योर एग्ज़ाम्स, कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो हम कैसे कंडक्ट करते हैं अपनी एकेडमी के अंदर, ताकि आप हमें ये पता चल सके कि आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर्स में चीज़ें पढ़ी हैं, यहाँ समझी हैं, क्या आप उनको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, क्या आप उनको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्या आप उनको लर्न भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगा? with the help of examinations. So our examination system is very popular and very good for the students. तो एग्ज़ाम ऑफ स्टडीज़ क्या है कि हम in each month conduct 2 exams. Number 1 is called test number 1 and number 2 is called test number 2. सो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, 2 टेस्ट होंगे एकेडमी के अंदर। जो आपने टेस्ट 1 से पहले पढ़ा होगा वो टेस्ट 1 में आएगा, जो टेस्ट 1 के बाद पढ़ा होगा वो टेस्ट 2 में आएगा। एक सर्टन डेट शीट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके अपने रिस्पेक्टिव कैंपस के अंदर आपकी एग्ज़ाम ये हुआ करेंगे। क्लियर? ईच टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। आई डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स, अदर सब्जेक्ट्स में मे बी चेंज हो, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो T1 टेस्ट है वो 20 मार्क्स का होगा, T2 टेस्ट जो है वो भी 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस,
ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट के बाद आपके वो चेक होके वापस मिलेंगे, आपका रिजल्ट बनेगा, आपके पेरेंट्स को जाएगा, टीचर्स को पता चलेगा। जो स्टूडेंट्स पुअर हैं उनको डिस्कस किया जाएगा पेरेंट्स के साथ कि हाउ वी encourage these students to good studies। ओके क्लियर। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें नंबर 1 बुक की डेफिनेशन क्या थी, आपने बुक को हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद स्कीम ऑफ कोर्स प्लान हमारा कैसे चलता है एकेडमी के अंदर, इवैल्यूएशन का सिस्टम हमारा एकेडमी के अंदर क्या है स्टूडेंट्स के लिए, फिर उसके बाद हमने फर्दर जो डिस्कस किया था वो था पेपर पैटर्न, कि जो पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पेपर है वो किस तरह आता है, कितने नंबर का होगा, कितना टाइम का होगा। तो वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशंस किया था कि फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 20 MCQs आते हैं 20 मार्क्स के। नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव टाइप शुरू हो जाता है, वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 3 क्वेश्चन होते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो चैप्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो 50 मार्क्स का होता है, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो हमारा 30 मार्क्स का होता है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 3 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये चीज़ें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो पेपर पैटर्न के लिए कोई ज़्यादा वरिड नहीं होना। अगर कोई स्टूडेंट्स को अभी भी क्लियर नहीं है तो वो फर्स्ट लेक्चर को भी अटेंड कर सकते हैं, लेटर ऑन भी ये साथ साथ पेपर पैटर्न रिवाइज होता रहेगा, स्टूडेंट्स को बताया जाता रहेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी एट द एंड भी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। सो नाउ कम टू द आवर सेकेंड लेक्चर टुडे। ये जस्ट मैंने चीज़ों को रिवाइज किया था, आज हम अब सेकेंड लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वी स्टार्ट मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। So right on the left side I write the objectives for the today lecture, कि हमारे आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। नंबर 1 है some instructions, some important instructions। टूवर्ड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, एक बात आपने जहन में रखनी है कि मैथमेटिक्स जब भी आप जिस भी लेवल का आप पढ़ रहे होंगे उसके लिए आपको कुछ बातों को जहन में रखना है। जब तक आप उन बातों को पे अमल नहीं करेंगे आप एक अच्छे मैथमेटिशियंस नहीं बन सकेंगे। मसला नंबर कुछ बातें मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टडिंग द मैथमेटिक्स, उनमें नंबर 1 है कि बी रेगुलर, आपने रेगुलर रहना है, नंबर 1 रेगुलर। नंबर 2 100% अटेंशन आपकी होनी चाहिए टूवर्ड्स लेक्चर, हाउ यू लर्न मैथमेटिक्स। सो 100% अटेंशन आपकी होनी चाहिए towards mathematics, towards lecture of mathematics, towards learning of mathematics. Number 2. Number 3, make your own notes। आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें, हम आपको हेल्प करेंगे। यूनिक मैथमेटिक्स बुक आर ऑल्सो अवेलेबल। एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि उस बुक की तैयारी में हमारे बहुत से रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स, सीनियर प्रोफेसर्स और बहुत से अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर्स, उन सब की बहुत काविश के साथ वो बुक प्रिपेयर की गई और प्रिपेयर अभी हो रही है। मज़ीद कोई ना कोई उसके अंदर नए मैथडोलॉजी, कोई नए क्वेश्चंस वो सब इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। एवरी ईयर्स जो है वो उसकी जो है वो हम उसको ओवरव्यू करते हैं, रिव्यू करते हैं और फिर उसमें जो चेंजेस की ज़रूरत होती है विद द कंसल्टेशन ऑफ आवर रिस्पेक्टेड टीचर्स
हम वो उसमें ऐड करते रहते हैं। उसके अलावा आपने अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं बाय योर ऑन हैंड्स। तो आप उससे देखेंगे कि आपके प्रैक्टिस की हैबिट उसके अंदर आपकी डेवलप होगी। ये नहीं आपने करना कि आप क्लास में आए हैं, अटेंड किया है, देख लिया है, कोई चीज़ नोट नहीं की है, कोई नोटबुक अवेलेबल नहीं है, कोई बुक मैथ की अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे नहीं। बी रेगुलर, गेट ऑल मटेरियल्स, नोटबुक, मैथमेटिक्स बुक, ठीक है, और टेक प्रॉपर नोट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई आपको मैंने। मेक योर ओन नोट्स। ये जो चीज़ होगी ना, ये आपको लेटर ऑन आपकी फर्दर स्टडी में भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है हमारा फर्स्ट ईयर और इवन है आगे सेकेंड ईयर में, वो टोटली बेसिक्स है। हायर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। इनके अंदर जो सारी बातें आ रही हैं ये आपको एज ए फॉर्मूला, कोई एज ए हिंट के तौर पर, कोई की पॉइंट्स के तौर पर, ये सब यूज़ होंगी इन द फर्दर स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आपके ये ऑन नोट्स अवेलेबल होंगे, आपने अपने हाथ से बनाए होंगे, तो वो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। सो मेक योर ओन नोट्स। यू मस्ट हैव योर बुक। You must have your मैथमेटिक्स बुक। बुक आपने हर सूरत में अपने पास रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और रेगुलर क्लास में आपके पास होनी चाहिए मैथ की बुक, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैं बुक के ऊपर अंडरलाइन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगा, जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे, जो कि ऐसे ही बुक में चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, कुछ बातें लिखवाई जाएंगी जो कि आपने बुक के ऊपर ज़रूर मेंशन करनी है। क्लियर? डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने उस मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है। एक बात नोट करें, डेली में कोई इतना काम नहीं होता होगा, कोई 2-3 डेफिनेशन, कोई उससे रिलेटेड कोई 3-4 क्वेश्चंस और सिमिलर कोई 2-3 क्वेश्चंस आपको एज ए होम असाइनमेंट, तो इससे ज़्यादा 40 मिनट के अंदर काम होता नहीं है। तो आप अगर उतना ही काम डेली बेसिस पे कर लेंगे तो आप एक अच्छे मैथमेटिशियन साबित होंगे, और उसके अलावा आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते होंगे। क्लियर? सो और भी इंस्ट्रक्शंस हैं और साथ साथ आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है कि आपको रेगुलर रहना है। 100% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए क्लास के अंदर। उसके अलावा आपने 100% जो है वो मोटिवेशन और अटेंशन के साथ क्लास को अटेंड करना है, और आपने उसके अलावा अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो अहम बातें बताऊँ, जिन क्वेश्चंस को मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बताऊँ, उनको आपने बुक पे हाईलाइट करना है, ताकि वो आप जब भी कोई टेस्ट हो आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे प्रिपेयर करके आएँ। मैथमेटिक्स बुक सबके पास होनी चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, उनके पास बुक ही नहीं होती है मैथ की, मिल नहीं रही है, ये अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है न्यू बुक, आपको अगर कोई ओल्ड या सेकंड हैंड बुक भी मिल जाए तो वो भी चलेगी, क्योंकि कोर्स अभी किसी तरह का भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए वो पुरानी बुक से भी आप काम ले सकते हैं। कोई आपके भाई की, कोई किसी और की सिस्टर की आपकी बुक, कोई सीनियर जो आपसे हैं उनकी पढ़ी हुई है, तो आप वो यूज़ करें। बिल्कुल पेरेंट्स को आप इस मामले में तंग ना करें कि हमें ये लेके दें, हमें वो लेके दें, उनके ऊपर बर्डन ना बने। पुरानी चीज़ों से भी काम चलाने की कोशिश किया करें। प्रैक्टिस करें ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फार्मूलाज को मेमोराइज करने के लिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको फार्मूलाज मेमोराइज होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन फार्मूलाज, नंबर्स, प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ों को आपने फोकस करना है, फिर एक आप अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे मार्क्स के लिए काम कर सकते हैं। क्लियर? सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बिफोर टीचिंग मैथमेटिक्स, सो सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। तो इन बातों को आपने ज़रा ख्याल रखना है। हाँ, एक और बड़ी अहम बात, सॉरी आई फॉरगॉट, अभी तो ऑनलाइन है, होपफुली कोई क्वेश्चंस का सिलसिला भी हम बनाएंगे, लेकिन ये है कि आपने अभी क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में वाइल टीचिंग आपके माइंड में आ जाए, आप उसको नोट डाउन कर लें एक अलग किसी पेज के ऊपर, या अपने जो आप नोट्स बना रहे हैं कोई एक अलग रजिस्टर लें, उसके ऊपर इसको अलग एक क्वेश्चंस को क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में लिखें कि हम जब भी हमारा टीचर के साथ जो है वो इंट्रैक्शन होगा,
अल्लाह करे ये जो सिचुएशन हमारे पास चल रही है ये जल्दी क्लियर हो जाए हम इससे, और हम सबकी दुआ है ये। तो आपका जब भी टीचर के साथ इंटरेक्शन हो तो आप वो क्वेश्चंस आपने लिखे हों, आप टीचर के साथ डिस्कस करें, वो आपको उनका एक सॉलिड और क्लियर आंसर्स देंगे, आपकी जो है माइंड में जो कोई भी बात चल रही होगी उसको क्लियर करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोग उस बात को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। इसलिए क्वेश्चंस अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो अगर होपफुली बन जाती है तो आप उसको अवेल करेंगे ऑनलाइन, और अगर वो नहीं बन रही तो जैसे ही इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारा इंटरेक्शन होगा, क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर्स के ऊपर। वो क्वेश्चंस आप जब भी टीचर से इंटरेक्शन हो आप उनसे वो पूछें, आपको टीचर उनका आंसर देंगे और आप अपनी स्टडी को इस तरह हेल्पफुल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो गया जी? सो नेक्स्ट, so our next objective is we start first 50% portion. Last lecture I told you course plan कि we have two portion of our course, one is called first 50% and second is called second percent. So in according to the unique policy हम फर्स्ट 50% पोर्शन को पहले पढ़ाते हैं, और फर्स्ट 50% में हमारे फर्स्ट 6 चैप्टर हमने पहले कवर करने हैं। तो सो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू स्टार्ट फर्स्ट 50%, एंड इन फर्स्ट 50% वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। CHP शॉर्ट अब्रीविएशन लिख रहा हूं, CHP फुल स्टॉप मीन्स चैप्टर नंबर 1। सो वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 एंड दैट नेम इज number systems. So chapter 1 name is number systems. Clear? अब जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट किया करेंगे, ये मेरी रूटीन रही है कि जब भी मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया है तो मेरी स्टूडेंट्स के लिए यही रूटीन रही है कि हम उस चैप्टर को ऐसे नहीं कि चैप्टर 1 लो जी एक्सरसाइज 1.1 ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। नो, रटलाइजेशन पे हमने बिल्कुल नहीं जाना। फर्स्ट वी स्टडी द थ्योरी ऑफ द चैप्टर एंड देन डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स एंड देन कम टू द एक्सरसाइज। अगर आपको उसकी थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंड हो जाती है तो आप एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट कर लेते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव भी इजीली हैंडल कर लेंगे आप। No need to study this separate type of books of objectives. मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है, बोर्ड एग्जाम्स का जो भी बोर्ड में एग्जाम है वो टोटली बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक। वो टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं, टेक्स्ट बुक में से ही वो क्वेश्चन देंगे, टेक्स्ट बुक में से ही वो डेफिनेशंस देंगे। तो इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में हर चीज़ अवेलेबल है। हाँ, टीचर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टीचर्स आपको उसकी गाइडलाइन देंगे कि ये जो क्वेश्चन जो लिखा है या ये जो थ्योरी में बात लिखी है इसके वे ऑफ जो है वे क्या क्या हो सकते हैं, ये किस तरह पूछा जा सकता है, ये किस तरह पूछा जा सकता है, इनके लिए आपको टीचर हेल्प कर रहे होंगे, आपको यूनिक नोट्स हेल्प कर रहे होंगे। तो आपने उनसे भी गाइडलाइन लेनी है, उसको भी हमने बड़े प्यार से आप लोगों के लिए जो है वो बनाया। सो नंबर सिस्टम जो चैप्टर नंबर 1 है इसको हमने स्टार्ट करना है। दिस चैप्टर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस अगेन। Number 1 is real numbers, and number 2 is complex numbers. Chapter number 1 नंबर सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ 2 टॉपिक्स। ऐसे समझ लें आप, टॉपिक्स
रियल नंबर्स एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, रियल नंबर एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर. एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 की बोर्ड एग्जाम में वेटेज क्या है. जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले उसकी बोर्ड एग्जाम की वेटेज लिखेंगे, वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. और फिर जितनी उसकी वेटेज है उसको आप उतना ही टाइम दें उसकी प्रिपरेशन के लिए. सो जो चैप्टर नंबर 1 की बोर्ड एग्जाम की वेटेज है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस. MCQs 1 और शॉर्ट क्वेश्चन 3. सो 3 to 6 मार्क्स 7 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से बोर्ड एग्जाम, फाइनल पेपर जो होगा आपका बोर्ड एग्जाम, प्रमोशन एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, वो 7 नंबर का जो पेपर है वो आपका फर्स्ट चैप्टर में से आएगा. गॉट इट? सो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, बोर्ड वेटेज, MCQs 1 आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे, 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स का MCQs बनता है, टोटल मार्क्स 7 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 1 से बोर्ड एग्जाम में आता है. You got my point? So well done. I know every students got this point. Okay. So secondly, number systems chapter consists of 2 topics. Number 1 is real number and number 2 is complex number. Clear? Exercises 1.1 exercise belongs to this topic, real numbers. 1.1 exercise belongs to this topic, and 1.2 and 1.3 belongs to this topic. So this is overview, आप कह लेंगे journal overview of chapter number 1. Before teaching chapter number 1, so we just recall or overview the chapter. So after studying this chapter you are able to define real numbers and do some questions. You are able to define complex numbers and practice some different types of the questions related to the complex numbers, properties of numbers. So in this chapter you are, after studying this, you are able to do these things. Okay, good. So before start real numbers, we have some previous knowledge tests. So I have some questions for students. So this test is called PK test. PK test for previous knowledge test. Number systems, as you all know, the foundation of mathematics is totally based on the numbers. In our daily life, we deal different kinds of number in our daily life. So everybody, every student, everybody knows about the information or the knowledge of the numbers. So previous knowledge tests, before this study you have already in lower classes you have studied that how we define natural numbers. How we define natural numbers. So इसकी हिस्ट्री भी है but we don't go there. We totally focus on the book topics. So natural numbers जो बेसिकली हम काउंटिंग पर्पस के लिए डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. अगर आपने मार्केट में कोई प्यास लगी, आपने कोई ड्रिंक
बॉटल वगैरह पीने के लिए जाना है, आपको बॉटल परचेज करते हैं तो वो सपोज 50 रुपीज़, सो 50 इज़ अ नेचुरल नंबर। आप मार्केट में गए हैं, आपको कोई बुक पसंद आ गई है, कोई रीडिंग बुक पसंद आ गई है, कोई मैथमेटिक्स की कोई जर्नल इंफॉर्मेशन की बुक पसंद आ गई है, सो द प्राइस ऑफ द बुक इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, 50, $100, 200 रुपीज़। तो ये सारे जितने भी हम डेली लाइफ में नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, तो काउंटिंग नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। सो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन कहते हैं, और इसमें और सेट फॉर्मेट में लिखने का तरीका होता है कि हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं सेट को लिखने के लिए, फिर उसके बाद इक्वल का साइन, फिर हम मिडिल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और राइट नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, क्लोज, सेट को क्लोज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वे, टेबुलर वे टू राइट अ नेचुरल नंबर, और इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को का कोई और नाम भी है? So this is a question for you, can we say another name, can we write another name for natural numbers? So ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपने अपने रजिस्टर्स पे नोट कर लें और इसका आंसर ढूंढ के रखें। जब भी आपसे इंट्रोडक्शन होगा आपसे मैं ये बात पूछूंगा, राइट? सो नेचुरल नंबर्स, सो वी राइट हेयर, ये 3 डॉट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसका एक मतलब है, इसका मतलब है ये सो ऑन है। सो ऑन का मीन्स कि इसमें आगे भी और नंबर आ रहे हैं, कंटिन्यू है। सो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से थोड़ा सा आगे अगर हम मूव करें, सो वी हैव द होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड दिस इज डिनोटेड बाय द W साइन, एंड इसमें जीरो इंक्लूड अगर कर देगा, इफ वी ऐड जीरो इन नेचुरल नंबर्स, सो द न्यू सेट नेम इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर, राइट? तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं, सो 100 इज़ अ नेचुरल नंबर, और आपने वो 100 किसी को जो है वो दे दिए हैं, सो यू हैव नथिंग, तो आपके पास कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। तो कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती का आंसर नेचुरल नंबर में नहीं था, इसलिए ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी और वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये जैसे जैसे किसी चीज़ की किसी ज़रूरत डेली लाइफ के मुताबिक पड़ती रही, वो चीज़ें हम इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऐड करते रहे, और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो बनते रहे। तो इस तरह होल नंबर का सेट जनरेट हो जाएगा। होल नंबर के साथ जो नेक्स्ट पॉपुलर सेट है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम Z, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करने लग गए हैं। ज़्यादातर लोअर क्लासेस में आपको सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कैपिटल Z नोटेशन मिलेगी, लेकिन कैपिटल I नोटेशन भी हम सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी शामिल कर ली गई हैं। सो 0, +-1, +-2, +-3 and so on. This is a way to write a set of integers. इसको हम एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, set of integer is equal to so on, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Same thing. तो आप set of integers को इस फॉर्मेट में लिख लें, इस फॉर्मेट में भी लिख लें। So same. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, वो आप एक नोट की फॉर्म में लिख लें। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो नोट की फॉर्म में होती हैं। नंबर 1, नोट का मतलब है कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात है, जो इसका कोई सब रिजल्ट है, ऐसी जितनी भी चीज़ें होंगी जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती होंगी, वो मैं नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, Z पॉजिटिव। इस Z सेट को हम Z पॉजिटिव या I पॉजिटिव कह लें। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 so on. And secondly, if we write Z negative या I negative, which means इसमें
आपकी नेगेटिव वैल्यू, सो ऑन, -3, -1, -2, -1, ओके। सो इस तरह आप इसको z पॉजिटिव और z नेगेटिव में लिख सकते हैं, राइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और तो ये आपकी कुछ बेसिक चीज़ें थी, बेसिक नंबर्स थे प्रीवियस नॉलेज में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। तो ये चीज़ें भी मैंने रिवाइज कर दी हैं ताकि आप प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, किस सेट, इसको किस सिंबल से लिखते हैं, इसके अंदर कैसे जो है वो नंबर्स आते हैं, इनको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे होल नंबर का सेट जो है वो क्या है, उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें कैसे नंबर्स शामिल हैं। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें कैसे नंबर शामिल हैं, इसको लिखने का ये फॉर्मेट भी है। और जी सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह स्प्लिट भी कर सकते हैं, जी पॉजिटिव, जी नेगेटिव, क्लियर। और इसको हम इस तरह भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जी पॉजिटिव यूनियन 0, इसका मतलब है कि आप इसको 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इस फॉर्मेट। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी हम इसको कहते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी हम इसको कहते हैं, राइट, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। सो फाइनली आई असाइंड यू सम previous knowledge practice, some previous work जो आप थोड़ा सा पढ़ के आएँ ताकि हम प्रॉपर अपना जो है वो चैप्टर अपने थर्ड लेक्चर में स्टार्ट कर सकें। आई थिंक वी हैव अ स्मॉल टाइम टू रिमेनिंग, सो प्रॉपरली हम थर्ड लेक्चर के अंदर नेक्स्ट डे हम अपने जो है वो चैप्टर नंबर 1 प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे। उस वक्त तक सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑनलाइन के बारे में और वेन क्लियर हो जाएगा। कुछ को टेक्निकली चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं तो वो 1-2 लेक्चर के अंदर वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे और हमारे थर्ड लेक्चर तक इंशाल्लाह जो इतने भी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है वो प्रॉपरली अवेयर हो जाएंगे इस सिस्टम के बारे में। और फिर ताकि उनकी कोई क्लास या उनका कोई प्रॉपर जो स्टडी से रिलेटेड हमारा मैथमेटिक्स है वो कोई डिस्टर्ब ना हो, तो प्रॉपरली हम चैप्टर नंबर 1 को हम इंशाल्लाह हमारे कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें प्रीवियस नॉलेज के लिए जितनी बातें बताई हैं वो आप नोट डाउन ज़रूर करें। हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर के अंदर जो जो बातें आपको बता दी हैं उनको आप अपने एक रजिस्टर पर मेनटेन करें और उनको रिवाइज़ करते रहें। और कुछ आपको मैं एज ए होमवर्क के लिए चीज़ें दे रहा हूँ, एज ए होम असाइनमेंट के लिए, कि आप लोगों के पास होपफुली मैट्रिक की जो मैथमेटिक्स की बुक है 9th 10th वाली वो होपफुली आप लोगों के पास घरों में अवेलेबल होंगी। तो आप 9th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, रियल नंबर्स एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करके आप थर्ड लेक्चर में आएँ इंशाल्लाह। तो जब जैसे ही आप उसको रिवाइज़ करके आएंगे तो ये जो आपको चैप्टर है वो काफ़ी ईजी लगेगा और तकरीबन सिमिलर वही चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर भी जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 9th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस नए हो सकते हैं लेकिन आइडियाज़ और थ्योरी सारी आपकी 9th क्लास के जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है उसी वही वाली होंगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर कल के लेक्चर के अंदर, हमारे थर्ड लेक्चर के अंदर, और उसमें हम प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। और एक पब्लिक मैसेज आपको मैं दे दूंगा कि जितनी ये जो हमारे कोरोना से रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं उसमें एक इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वॉश योर हैंड्स मैनी टाइम्स अ डे। तो ये इसको फॉलो करें, इस पर अमल करें और गैर ज़रूरी बाहर मत जाएं। अगर बहुत ही कोई ज़रूरी काम है तो अपने आप को कवर करके मास्क और ये ग्लव्स को यूज़ करके आप बाहर जाएं। सो जो है वो अल्लाह आपकी भी हेल्प करे, हम सबकी हेल्प करे। हमारी दुआ है कि ये इस सिचुएशन से हम जल्दी निकल जाएं। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।